नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम पॉलिटी के संविधान की प्रस्तावना नामक टॉपिक का आखिरी और छठा नंबर वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 51 नंबर क्वेश्चन से लेके 60 नंबर क्वेश्चन तक को देखने वाले हैं। इसी के साथ ये संविधान की प्रस्तावना का टॉपिक इसी वीडियो के साथ यहीं पे समाप्त हो जाएगा और इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं वो सभी यहीं पे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज हम बढ़ते हैं अपने 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद और ऑप्शन नंबर डी है गणतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो कहलाता है ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर ए 41वें, ऑप्शन नंबर बी 42वें, ऑप्शन नंबर सी 43वें और ऑप्शन नंबर डी है 44वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी 1948 को और ऑप्शन नंबर डी है 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी न्याय, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद और ऑप्शन नंबर डी है राजनीतिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा दो शब्द जोड़े गए थे, एक है धर्मनिरपेक्ष और दूसरा है समाजवाद। तो इसलिए इसमें समाजवाद ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी समाजवाद सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर ए 3 5 2 1, ऑप्शन नंबर बी 1 3 5 2, ऑप्शन नंबर सी 2 5 3 1 और ऑप्शन नंबर डी है 5 2 1 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 5 2 1। कैसे हो जाएगा चलिए मैं ये भी बता देता हूँ। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं,
कौन कौन से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता है। और सो समानता, जो 2 प्रकार की समानता है, इसमें 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। और एक है भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व, जो कि संविधान में लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से 3, 5, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर डी है सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य और ऑप्शन नंबर डी है प्रभुत्व सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे और फिर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर क्वेश्चन है, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। दूसरा कथन है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तीसरा कथन है यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और चौथा कथन है यह मूल प्रस्तावना में था। चलिए इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 4 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मैंने उसमें बताया था कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। तो आप जाके 1 और 3 ऑप्शन देख लेंगे कथन को और वही कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। चलिए आज के आखिरी और 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय गणराज्य की प्रभु सत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो साथियों इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये टॉपिक और ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।